हेलो बच्चों, कैसे हो सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, है ना। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे थर्ड क्लास की हिंदी और हिंदी का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है बहादुर बिट्टो। तो ये जो लेडी होती है ये बहुत ही बहादुर होती है और यह कहानी एक छोटे से किसान की है जो वह उसकी बीवी होती है। तो देखो वह कैसे बहादुर है, वो पढ़ेंगे इस कहानी में कि कैसे बहादुर है वो, है ना। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। यह एक पंजाबी लोक कथा है ना। ये पंजाबी लोग हैं, है ना। देखो, एक किसान था, उसकी बीवी का नाम था बिट्टो। एक दिन किसान ने बिट्टो से कहा, सुबह जब मैं खेत में हल चला रहा था तो एक शेर ने आकर कहा, किसान किसान अपना बैल मुझे दे दे वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। तो किसान क्या कहता है, किसान अपनी बीवी को बताता है कि मुझे खेत में एक शेर मिला और उसने मुझे कहा कि तू मुझे अपना बैल दे दे, है ना। तो आगे देखो, बिट्टो ने उससे पूछा तूने क्या जवाब दिया। बिट्टो क्या कहती है अपने पति से, वो पूछती है कि तूने किसान को क्या जवाब दिया। किसान ने कहा, मैंने कहा तू यही रुक, मैं घर जाकर अपनी गाय लेकर आता हूँ। अगर तू बैल खा लेगा तो हम लोग भूखे मर जाएंगे, है ना। तो किसान ने क्या कहा शेर को कि शेर शेर तू यहीं पर रुक जा और मैं तुम्हारे लिए गाय लेकर आता हूँ। यह सुनकर बिट्टो को बहुत गुस्सा आया। उसने किसान को फटकारा, घर की गाय शेर को खिलाते तुझे शर्म नहीं आती। अगर गाय चली गई तो घर में न दूध न लस्सी, बच्चे रोटी किस चीज़ के साथ खाएंगे। बिट्टो बिट्टो बहुत गुस्सा हो गई। बिट्टो को एक तरकीब सूझी। उसने कहा, तुम फौरन खेत में जाकर शेर से कहो कि मेरी बिट्टो तुम्हारे खाने के लिए एक घोड़ा लेकर आ रही है। तो क्या कहा उसने, बिट्टो ने कहा अपने पति को कि तू अभी की अभी खेत में जा और शेर को कहो कि वो एक घोड़ा लेकर आ रही है आपके खाने के लिए। किसान डरता डरता शेर के पास गया। उसने कहा, शेर राजा, हमारी गाय तो बड़ी मरियल सी है, उससे तुम्हारा क्या बनेगा। मेरी बीवी अभी तुम्हारे लिए एक मोटा ताज़ा घोड़ा लेकर आ रही है। तो ये देखो, ये बिट्टो घोड़ा लेकर आ रही है ना। बिट्टो ने सिर पर एक बड़ा सा पगड़ बांधा और हाथ में दराती लेकर घोड़े पर सवार हो गई। घोड़ा दौड़ाती वह खेत पर पहुंची और जोर से चिल्लाई, अरे किसान, तू तो कहता था कि तूने 4 शेरों को फांस कर रखा है, यहाँ तो सिर्फ एक ही है, बाकी कहाँ गए। फिर वह घोड़े से उतर कर शेर की तरफ बढ़ी और कहने लगी, अच्छा कोई बात नहीं, नाश्ते में एक ही शेर काफ़ी है। इतना सुनना था कि शेर डर के मारे कांपने लगा और भाग खड़ा हुआ। यह देखकर बिट्टो बोली, देखा, इसे कहते हैं हिम्मत। तुम तो इतने डरपोक हो कि घर की गाय शेर के हवाले कर रहे थे। उधर मारे भूख के शेर की आंतें छटपटा रही थी। एक भेड़िए ने पूछा, महाराज क्या मामला है, आप आज बहुत उदास दिखाई दे रहे हो। शेर ने कहा, कुछ न पूछो, आज मुश्किल से जान बची है। आज एक ऐसी राक्षसी से पाला पड़ गया जो रोज सुबह 4 शेरों का नाश्ता करती है। यह सुनकर भेड़िया बहुत हंसा। वह सुबह झाड़ी में छिपकर सारा तमाशा देख रहा था। उसने कहा, भोले बादशाह, वह तो बिट्टो थी जिसे आपने राक्षसी समझ लिया था। आप इस बार फिर कोशिश करके देखिए, अगर बैल आपके हाथ ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। तो वह शेर को क्या कहता है, शेर को कहता है कि आप दोबारा से इस कोशिश करें, वह कोई राक्षसी नहीं है, वह तो किसान की पत्नी है। बहुत कहने सुनने पर शेर किसान के खेत में जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसने भेड़िए से कहा, तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लो। दोनों जने पूंछ बांधकर चल पड़े। उन्हें देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए। वह डर से थर थर कांपने लगा। लेकिन बिट्टो तो बिल्कुल नहीं घबराई। भेड़िए के पास जाकर उसने कहा, क्यों रे भेड़िए, तू तो
अभी वादा करके गया था कि तू अपनी पूंछ से 4 शेर बांध कर लाएगा, लेकिन तू तो सिर्फ एक ही शेर लाया है, वह भी मरियल सा। भला इसे खाकर मेरी भूख मिट सकती है? खैर, इस वक्त यही सही। इतना कहकर बिट्टो आगे बढ़ी। शेर के होश हवास उड़ गए। उसने समझा कि भेड़िए ने उसके साथ धोखा किया है। वह फौरन वहाँ से भागा। भेड़िया बहुत चीखा चिल्लाया, लेकिन शेर ने एक न सुनी। तेजी से भागता चला गया। किसान और बिट्टो आराम से रहने लगे। उन्हें मालूम था कि अब शेर उनके खेत की तरफ कभी नहीं आएगा, है ना। तो ये थी शेर की और बहादुर बिट्टो की कहानी। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी थी, है ना। कैसे उन्होंने शेर को भगा दिया। तो अब आते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। अब करेंगे इनके क्वेश्चन आंसर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आंसर। कहानी में ढूंढो। शेर किसान से क्या लेने गया था? शेर किसान से उसका बैल लेने गया था, है ना। आगे देखते हैं, शेर ने बिट्टो को राक्षसी क्यों समझ लिया? जब शेर ने बिट्टो को यह कहते हुए सुन लिया था कि 4 शेरों का नाश्ता करते हैं, तो उसने उसको बिट्टो राक्षसी समझ लिया, है ना। बैल की जान कैसे बची? नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। बिट्टो की तरकीब ने बैल की जान बचा ली। वह एक भयंकर रूप धारण कर हाथों में दरांती लिए घोड़े पर सवार होकर शेर के पास पहुंच गई और जोर जोर से राक्षस की तरह चिल्लाने लगी। शेर उसकी डरावनी बातों से इस तरह घबरा गया कि तुरंत भाग खड़ा हुआ। तुम्हारी जवानी। नीचे कुछ शब्दों के नीचे रेखा खींची हुई है, उन्हें ध्यान से रखते हुए नीचे लिखें। वाक्यों को अपने शब्दों में लिखो। तो आपको क्या करना है, ये कहानी की तरह वाक्य दिए गई है और उसको आपको अपने शब्दों में लिखना है। जैसे बिट्टो घोड़े पर सवार हो गई, बिट्टो घोड़े पर बैठ गई। तुम घर की गाय को शेर के हवाले कर रहे हो। तुम घर की गाय शेर को दे रहे थे, है ना। आज एक राक्षसी से पाला पड़ गया। आज एक राक्षसी से सामना हुआ। नेक्स्ट है, अगर बैल आपके हाथ ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। अगर बैल आपको नहीं मिले तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। शेर को देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए। शेर को देखते ही किसान क्या हो गया, घबरा गया। आगे देखते हैं, बेचारा भेड़िया। शेर तो डरकर भाग गया। सोचो तो भेड़िया का क्या हुआ होगा। दोनों की पूंछ बंधी थी। अगर शेर भागा तो जाहिर है कि भेड़िया भी उससे घिसटता हुआ चला गया होगा। संभवतः उसे चोट भी आई होगी, वह बुरी तरह से जख्मी भी हो गया होगा, है ना। आगे है, शेर किसान के पास कितनी बार गया था? कहानी देखे बिना बताओ। शेर किसान के पास मात्र 2 बार गया था, है ना। खाली जगह में क्या आएगा? मेरी छत पर मोर है, मोर आएगा। मेरी छत पर मोरनी है, मोरनी आएगी। मोर मोरनी की तरह लिखे शब्दों के रूप बदलो। औरत, मर्द, घोड़ा, घोड़ी। ये क्या है? ये है लिंग पुल्लिंग। शेर शेरनी, बच्चा बच्ची, मछुआरा मछुआरिनी, राजा रानी, है ना। तो आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर करने हैं और वीडियो को पोज करके सारे आप क्वेश्चन आंसर यहाँ से कर सकते हैं। आगे है, मैं नहीं जाऊँगा। शेर ने बिट्टो को राक्षसी समझ लिया। वह खेत में ही नहीं जाना चाहता था, पर भेड़िए के समझाने पर वह राजी हो गया। सोचो, शेर और भेड़िए के बीच क्या बातचीत हुई होगी। शेर, भेड़िए तुम क्यों हंस रहे हो? भेड़िया, महाराज वह बिट्टो थी। शेर, नहीं नहीं, वह सचमुच राक्षसी थी। भेड़िया, मैंने अपनी आंखों से देखा है महाराज, वह बिट्टो ही थी। पता नहीं कैसे आपने उसे राक्षसी समझ लिया। शेर, क्या तुम सही कह रहे हो? भेड़िया, हाँ महाराज, मैं आपके साथ चल सकता हूँ। शेर, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ जाने को तैयार हूँ, किंतु एक शर्त पर।
तुम्हें अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांधना होगा, है ना। आगे देखते हैं। बोलो तुम क्या सोचती हो। भेड़िए ने शेर को भोले महाराज क्यों कहा। क्या शेर सचमुच बोला था। भेड़िए ने शेर को भोले महाराज इसलिए कहा क्योंकि उसने किसान की पत्नी बित्तो को राक्षसी समझ लिया था, जो कि वह तो एक नॉर्मल लेडी थी। भैया ने समझ नहीं सका कि केवल उसे डराने के लिए बित्तो ने 4 शेरों का नाश्ता करने वाली बात कही। शेर भोला बिल्कुल नहीं था, दरअसल वह बहुत बड़ा मूर्ख था, है ना। वह बातों में बित्तो की बातों में आ गया। शेर ने भेड़िए की पूंछ के साथ अपनी पूंछ क्यों बांध ली। राक्षसी के सामने भेड़िया उसे छोड़कर भाग न जाए, इसलिए शेर ने उसकी पूंछ के साथ अपनी पूंछ बांध ली। क्या शेर फिर कभी बित्तो के खेत की तरफ आया गया होगा। हाँ तो क्यों, नहीं तो क्यों। इसका आंसर आ जाएगा शेर फिर कभी बित्तो के खेत की तरफ नहीं गया होगा, क्योंकि वह अभी भी बित्तो को राक्षसी ही समझ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बित्तो की हिम्मत तुम्हें कैसी लगी। अगर तुम बित्तो की जगह होती तो शेर से कैसे निपटती। बित्तो की हिम्मत बेहद प्रशंसनीय थी। अगर मैं बित्तो की जगह होती तो बंदूक लेकर शेर के समीप वाले पेड़ पर चढ़ जाती और बंदूक से उसे मार डालती। तो बच्चों आप क्या करते, आप भी अपना आंसर यहाँ पर लिख सकते हैं। राज का राज। शेर जंगल पर राज करता था। मेरा राज किसी से न कहना। राज और राज को बोल कर देखो, दोनों के बोलने में फ़र्क है ना। कहानी में से ऐसे ही जिस ज के नीचे बिंदु लगा है पर लगे नुक्ते वाले शब्द ढूंढो, जैसे मोटा ताज़ा, रोज, तेजी से, चीज़, जोर से, है ना। आगे देखो। अब अपने मन से सोचकर ज वाले लगे नुक्त वाले 5 शब्द लिखो। कागज, जज्बा, ताजगी, जल्लाद और जिंदगी। तो लिख सकते हैं ना आप। आगे देखो। अगर ऐसा होता तो, अगर तुम शेर की जगह होती तो क्या करती। बित्तो की बातों में न आती और बैल को खा जाती। नेक्स्ट है, अगर तुम बित्तो की जगह होती तो शेर से कैसे निपटती। बंदूक से शेर को मार गिराती। तो आगे के क्वेश्चन आंसर देखते हैं। आगे है, पहचानो तो। कहानी में तुम्हें दरांती का चित्र देखा है। नीचे से ही कुछ औजारों के चित्र दिखाई दे रहे हैं, उन्हें पहचानो। बॉक्स में दिए शब्दों में से सही शब्द चुनकर लिखो। तो क्या करना है आपको, आपकी बुक में ये दिए गए होंगे, है ना। तो आपको उसके नीचे ये नाम लिखने हैं। ओके, इनमें से छांट कर कि कौन सा औजार क्या है। जैसे ये हथौड़ा है, ये पेचकस है, ये खुरपी है, ये करनी है और ये आरी है। और आपको यहाँ से छांट कर लिखने हैं। ओके, आगे है वरना। शेर ने किसान से कहा, अपना बैल मुझे दे दो वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। वरना शब्द का इस्तेमाल करते हुए तुम भी 3 वाक्य बनाओ। मेरी बात सुनो वरना मैं तुम्हें थप्पड़ लगा दूंगा। जल्दी जल्दी चलो वरना बस छूट जाएगी। समय पर खाओ वरना भूख मिट जाएगी। आगे देखो। हम किसी से कम नहीं। कई जगहों पर गांव में औरतों खेतों में भी काम करती हैं। औरतें, तुम्हारे आसपास की औरतें और लड़कियां क्या क्या काम करती हैं। तो आपको इसका आंसर लिखना है। खाना बनाती हैं, कपड़े धोती हैं, बाजार से राशन के सामान और सब्जी लाती हैं, दूध लाती हैं आदि। आगे है शेर और घोड़ा। शेर और घोड़े में कई अंतर होते हैं, ध्यान से सोचकर नीचे लिखो। खाना, जानवरों का मांस। शेर जानवरों का मांस खाता है, घोड़ा चना और घास खाता है। घर, जंगल में गुफा के अंदर रहता है शेर और घोड़ा अस्तबल में रहता है ना। घोड़ा जहाँ रहता है उसको क्या बोलते हैं, उसको अस्तबल बोलते हैं। रंग, काली सफ़ेद धारियाँ। घोड़े का रंग सफ़ेद, भूरा और काला, है ना। आदतें, शिकार करने से पहले घात लगाना, है ना। घोड़ा तेज दौड़ता,
कौन क्या है? नीचे दिए गए शब्दों को सही तालिका में लिखो। किसान, बोतल, लता, कक्कू, केला, कलम, राजू, रानू, चूहा, नीना, शेर, जूता, चारपाई, पगड़ी, खरगोश, करेला, छलनी, बित्तो, घोड़ा, गुरैया, बाल्टी, पीपल, कोयल, नीम, किताब, दरांती। आपको ये 3 कॉलम बनाने हैं ऐसे। एक पे लिखना जानवर, दूसरे पे चीज़ें और तीसरे पे नाम। तो इनमें से जानवर कौन कौन से हैं? शेर, घोड़ा, खरगोश, गुरैया, कोयल, चूहा। और चीज़ें बोतल, लता, केला, कलम, जूता, चारपाई, पगड़ी, करेला, छलनी, बाल्टी, किताब और दारांती। नाम किसान, कक्कू, कक्कू आपने पढ़ा था ना। राजू, रानू, नीना, बिट्टो, पीपल और नीम। तो ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर। है ना। आपने अच्छे से समझ आ गए होंगे। आगे देखते हैं। ये इनके नाम लिखने थे, है ना। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे एक छोटी सी स्टोरी दी गई है, इसको पढ़ते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। ये कॉलम के नाम दिए, आपको छांट कर यहाँ पर लिखने हैं। ये छोटी सी स्टोरी दी गई है, मूस की मजदूरी। अभी जो चूहा होता है वो हमारे घरों में क्यों रहता है ना। देखते हैं क्यों रहता है। बहुत समय पहले की बात है। उस समय आदमी के पास दान नहीं था। सबसे पहले आदमी ने दान का पौधा एक पोखरी के बीच देखा। दान की बालियां झूम झूम कर जैसे आदमी को बुला रही थी, पर गहरे पानी के कारण दान तक पहुंचना कठिन था। आदमी सोचता हुआ खड़ा ही था कि वहीं पर एक मूस दिखलाई पड़ा। आदमी ने मूस को पास बुलाया और कहा, मूस भाई, पोखरी के बीच में देखो, उन दान की प्यारी बालियों को झूम झूम कर वे मुझे बुला रही हैं, लेकिन पानी गहरा है। यदि तुम उन्हें हमारे लिए ला दो तो हम तुम्हें मेहनताने का हिस्सा दे देंगे। मूस को भला क्या एतराज़ था। वह सर तैर गया और बालियों को दांतों से कुतर कुतर कर किनारों पर लाने लगा। थोड़ी ही देर में किनारे पर दान की बालियों का ढेर बन गया। तब आदमी ने प्रसन्न होकर कहा, मूस भाई, अब इसमें से अपनी मजदूरी का हिस्सा तुम स्वयं ले लो। पर मूस ने कहा, भाई मेरे, मैं ठहरा छोटा जीव, मेरा सिर भी है छोटा, अपना हिस्सा एक छोटे से सिर पर ढोकर कैसे ले जाऊंगा। इसलिए अच्छा तो यह होगा कि तुम यह पूरा दान अपने घर ले जाओ और मैं तुम्हारे घर पर ही आकर अपने हिस्से का थोड़ा सा दान खा लिया करूँगा। आदमी ने ऐसा ही किया और तब से मूस आदमी के घर पर दान खाता रहता है। यह छोटी सी स्टोरी लिखी गई है रामनंदन के द्वारा, है ना। तो पता लगा आपको कि चूहे हमारे घरों में क्यों रहते हैं, है ना। तो ये था हमारा आज का चैप्टर, बहादुर बीतो। आशा करती हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा और आपको इसके क्वेश्चन आंसर भी करने हैं जो मैंने करवाए हैं। आप वीडियो को पॉज करके अपने क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, ओके, और फिर दोबारा वीडियो स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलो मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। ओके बाय बच्चों।